एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मेरी कहानी। खुशामदीद इन माय ब्लॉग्स। और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? बताएं मुझे कमेंट करके। आप भी मेरी तरह खाने बना रहे हैं और खा रहे हैं। और भाई हमारी तो आजकल यही रूटीन है कि हम लोग बना रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान बस ये कुछ आखिरी दिन ही बचे हैं रमज़ान के। अब बस रमज़ान जो है वो मेहमान है हमारी तरफ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग के मैंने ईद पे क्या क्या शॉपिंग की है। एक्चुअली मैंने सारी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही की है, और बाहर मैं बिल्कुल नहीं गई। एक बार मैं बाहर गई थी कुछ चीज़ें वगैरह लेने, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी जो मस्ट बाय करनी थी। दैट्स वाई मैं बाहर गई थी, वरना मैंने जो शॉपिंग है वो सारी ऑनलाइन मैंने की है। अभी ये जो पैलेट मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से लिया है। हुदा ब्यूटी का ये पैलेट है, और हुदा ब्यूटी का ये ड्यूप है, ओरिजिनल नहीं है, ड्यूप है। इसकी प्राइस ही आई थिंक 1500, और क्वालिटी वाइज ये इतना अच्छा है। और इसके जो आई शेडोज़ हैं वो बहुत ही पिगमेंटेड है। अभी मैं सारा कुछ आपको खोल के इसका चेक करवाऊंगी, और बहुत ही नाइसली ये बबल रैप होके पैक आया था। तो इंस्टाग्राम के जिस पेज से मैंने ये पैलेट मंगवाया था, इसका जो लिंक है या इंस्टाग्राम पेज का जो नेम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगी, अगर आपको बाय करना है तो। ये ओरिजिनल नहीं है, ये ड्यूप है। मैं पहले से बता दूँ आपको, ये हुदा ब्यूटी का। लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी है, और पिगमेंटेड बहुत है, बहुत पिगमेंटेड आई शेडो है। आप देखिएगा। अभी मैं स्वॉच करके चेक करके आपको दिखा रही हूँ कि इसकी ये क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे थे, और मुझे बहुत पसंद आया। ये आई शेडोज़ फुली पिगमेंट थे। जैसे रेवोल्यूशन के मैंने लिए थे, तो रेवोल्यूशन के भी इतने जो है वो पिगमेंटेड नहीं है। वो भी ब्रश को रगड़ रगड़ के लगाना पड़ता है, लेकिन ये एक बार ब्रश घुमाओ और पिगमेंट हो जाता है, पता चलता है कि भाई कुछ लगाया है। तो इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं अब आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये जो 2 सूट थे ये मैंने जे डॉट से बाय किए थे, और ये सारी शॉपिंग जो है वो मैंने ऑनलाइन की थी, और बाहर बिल्कुल भी नहीं गई मैं। और टेलर से मिन्नतें करके मैंने ये 2 सूट जो हैं वो ज़बरदस्ती मैंने उससे सिलवाए हैं कि भाई ईद पे मैं नया जोड़ा तो पहनूँ एटलीस्ट। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और आपने भी ईद की शॉपिंग की है या नहीं की है, या मेरी तरह ऑनलाइन की है या बाहर गए हैं शॉपिंग करने। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये जो है 3 पीस सूट मैंने लिए थे ऑनलाइन, फिर इसको बाद में मैंने स्टिच करवाया। ऑब्वियसली इतनी मुश्किल से मैंने टेलर को मिन्नतें करके जो है वो स्टिच करवाया कि भाई मुझे 2 सूट स्टिच करके दे दो एटलीस्ट। उसके बाद टेलर भैया ने ये 2 सूट मुझे जो है वो स्टिच करके दिए हैं। और आगे चल के मैं और भी दिखाऊंगी कि मैंने और क्या क्या बाय किया है। ये जो कुर्तियाँ हैं ये मैंने बाय की थी पोल्का डॉट से। पोल्का डॉट के कपड़े जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। फैब्रिक भी इनका जो होता है ना वो बिल्कुल कंफर्टेबल और बहुत ही स्टाइलिश सी कुर्तियाँ, और रीज़नेबल प्राइस होती हैं पोल्का डॉट वालों की। ये ऑनलाइन शॉपिंग है, आई थिंक इनका ऑनलाइन ही करते हैं। आउटलेट आउटलेट तो मैंने इनका नहीं देखा है, कराची में तो आई थिंक नहीं है। मैं तो इनसे हमेशा ऑनलाइन ही बाय करती हूँ। तो इनकी जो कुर्तियाँ होती हैं ना वो बहुत ही फैंसी और क्लासी टाइप की होती हैं, और रीज़नेबल होता है। फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा इनकी जो कलेक्शन आती रहती है, हर इवन मंथली भी आती है, वीकली भी इनकी कलेक्शन आती है, तो मैं इनसे ऑनलाइन ही बाय करती रहती हूँ। पर्सनली मुझे जो पोल्का डॉट है ना वो बहुत पसंद है। और भी मैं बहुत सारे ब्रांड्स पहनती हूँ, जैसे एथनिक हो गया, ईगो हो गया, लेकिन इनकी जो ये कुर्तियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, क्लासी टाइप, कैजुअल क्लासी। और
वो हो तो फॉर्मल भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो कैजुअल होती है ना वो बहुत अच्छी होती हैं। ये जो कुर्ती है ये मैंने बाय की थी ईगो से। ये भी काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आई इसलिए मैंने ऑनलाइन इनको भी ऑर्डर कर दिया। ईगो के काफ़ी कपड़े अच्छे होते हैं, उनका फैब्रिक और डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं। और ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं जो मैंने बाय किए थे बाहर जाके, क्योंकि ऑनलाइन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों के कपड़े जो है वो समझ में ही नहीं आ रहे थे। ऑनलाइन साइज़ का इशू हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, चक्कर लगा लेते हैं एक बार, क्या होता है, अल्लाह मालिक है। तो भाई मैं चली गई फिर बाजार, मास्क मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, शॉपिंग करके आ गई थोड़ी सी। मैंने कहा एक एक सूट तो खरीद लूँ बच्चों के लिए। तो एक एक सूट के बदले में बहुत सारी टी शर्ट्स लेके आ गई और जीन्स लेके आ गई कि भाई पहनो अब। ज़्यादा फैंसी नहीं लाई इस बार में, क्योंकि गर्मी बहुत है कराची में। जो गर्मी है ना वो टॉप की गर्मी है, तो इस वजह से मैं थोड़े जो है सॉफ्ट कपड़े लेके आई थी, ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल रहें और फैशनेबल भी लगें। और ये जो टी शर्ट्स मैंने बाय की थी गर्ल्स की, ये मैंने बाय की थी आई थिंक आउटफिटर्स की। आउटफिटर की जो कपड़े होते हैं वो बेस्ट होते हैं बच्चों के लिए। बड़ों के भी इनके जो वो होते हैं जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारी अच्छी होती हैं। मैं अपनी जो टी शर्ट्स होती हैं कैजुअल, जो घर में पहनने वाली टी शर्ट्स होती हैं, वो भी हमेशा मैं आउटफिटर से ही बाय करती हूँ, क्योंकि इनका जो फैब्रिक होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये कपड़े मैंने अपने बेटे के लिए बाय किए थे, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ खाड़ी से मैंने इसके बाय किए थे कुर्ते, और कुछ जो थे वो नेकर थे, और टी शर्ट्स थी ये वगैरह मैंने बाय किए थे। तो एथनिक एथनिक की नहीं, आउटफिटर की बात हो रही थी। आउटफिटर जो है वो बच्चों के लिहाज से बहुत वैरायटी होती है वहाँ पे, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है और कंफर्टेबल होता है, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ पहनानी चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील हो, ना हो कि वो ब्लिंग ब्लिंग वाले कपड़े पहनाए और शरारे पहनाए, गरारे पहनाए। थोड़ी भी देर बाद फिर बच्चा उठ के आ जाए कि भाई ये उतारो, हमें गर्मी लग रही है। तो ऐसे कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। जी हाँ, ये शूज़ हैं, एडिडास के शूज़। ये मेरे बेटे के हैं। तो अब सारी शॉपिंग मैंने आपको दिखा रही हूँ, आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगी, और अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। ये एक सूट है, अलमीरा का सूट है, ये स्टिच है जो मैं अपने लिए लाई थी। काफ़ी अच्छा लगा इसका डिज़ाइन मुझे, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, शायद ईद के व्लॉग में या चांद रात के व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।